Okay, so these are the various economic importance of the members of Leguminosae family. So dye के लिए again we use it. Dye के लिए कौन use करता है? We use the Indigofera plant, and then fodder के लिए we use Sesbania and Trifolium, and जो roots of Glycyrrhiza glabra, which is commonly known as mulethi, it is used as a demulcent. Demulcent means it is used in, it relieves the inflammation, and it also helps in removing the irritation. ठीक है? So and also treats the gastric ulcers. Whereas the seeds of Bootia monosperma, which is commonly known as dhak, ठीक है, सो इसके जो सीड्स होते हैं दे पोजेस वेरियस एंटी फंगल एंड एंटी हेलमेंथिक प्रॉपर्टीज. ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू व्हेन यू आर डूइंग द थ्री फैमिलीज. ठीक है, सो दिस इज द वन फैमिली, जो फर्स्ट फैमिली विच वाज द लेग्यूमिनोसी फैमिली, इट गेट्स कंप्लीटेड. जो सेकंड फैमिली है, वील डू द सोलेनेसी फैमिली विच इज आल्सो नोन एज द पोटैटो फैमिली. ठीक है, so we'll start with the next family, which is the Solanaceae family. So firstly you will take a photo, then I'll rub it and then I'll write quickly. Done everyone? तुम सभी के स्कूल बंद हो गए हैं या अभी क्लासेस चल रही है? स्कूल में चल रही है? Okay, so next is the Solanaceae family, or it is also just simply commonly known as the, और क्या बोलते हैं इसे, potato family. So potato, now you know that potato basically belongs to the family Solanaceae. ठीक है, तो firstly I'll write down the common points of the Solanaceae family. So their members, they are mostly herbs, shrubs, and rarely small trees. So in basically कहने का मतलब इन plants की height ज्यादा नहीं होती है. So the members of Solanaceae family, they do not have much height. ठीक है, अच्छा इनकी stem कैसी होगी? Herbaceous, पटेटो कहाँ पे लगता है? जमीन के अंदर लगता है, जमीन के ऊपर लगता है? और कौन लगता है? हाँ बोलो, पटेटो क्या? अच्छा, जमीन के ऊपर, अंदर. अच्छा, तो पटेटो की तरह और कौन सा है जो जमीन के अंदर लगता है? इट इज अ मॉडिफाइड स्टेम. बोलो. अनियन. अच्छा, और कैरेट. अच्छा, अंडरग्राउंड स्टेम पूछ रही हूँ बच्चे में. अंडरग्राउंड स्टेम की मॉडिफिकेशन बताओ मुझे, रूट मॉडिफिकेशन मत बताओ. कैरेट तो रूट मॉडिफिकेशन है. अंडरग्राउंड स्टेम, हाँ वेरी गुड. जिंजर इज अनदर एग्जाम्पल. रेडिश भी, जिया, दैट इज ऑल्सो अ रूट मॉडिफिकेशन. वो कैरेट के तरह ही आएगा, वो स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं है रेडिश, वो रूट मॉडिफिकेशन है. ठीक है, सो यहाँ पे आई राइट डाउन इट इज अंडरग्राउंड स्टेम. उसके बाद लीव्स इसकी कैसी होंगी? सी बेसिकली इसमें क्या है कि आपको ये याद होना चाहिए कि जब फ्लोरल फॉर्मूला लिखोगे तो मतलब कौन सी सिमेट्री है, एंड देन कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनिशियम में किस टाइप का अरेंजमेंट है. ठीक है, ये इतना याद रखोगे तो फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम यू विल बी एबल टू राइट.
सी इसका इन्फ्लोरेसेंस कैसा होगा? लेग्यूमिनोसी फैमिली में इन्फ्लोरेसेंस कैसा था? इट वाज एक्चुअली रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस. इसमें it can be solitary or it can be cymose. सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस मींस कि टिप पे सिर्फ एक फ्लावर प्रेजेंट है और कुछ नहीं है. ठीक है, तो कुछ मेंबर्स के जो कुछ मेंबर्स है दे कैन बी हैविंग सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस और दे कैन बी हैविंग साइमोज इन्फ्लोरेसेंस. ठीक है. अच्छा, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द फ्लावर, तो फ्लावर अगेन कैसा होगा? Flower is going to be bisexual, but here the symmetry will be actinomorphic. The flower is going to be bisexual and the symmetry is going to be actinomorphic. ठीक है. पिछले वाले में कौन सी सिमेट्री पड़ी थी? There was only there was a zygomorphic symmetry, but here only the actinomorphic symmetry is there. ठीक है. Now the next thing, if we talk about the arrangement of calyx, so again यहाँ पे कैसे होंगे? There will be 5 sepals, but these sepals are fused. So क्या term लिखूं यहाँ पे if the sepals are fused? बोलो, sepals fused है तो what term do I use? Should I write gamosepalous or should I write polysepalous? जल्दी बोलो. गैमोनो नहीं, सिर्फ गैमोसेपलस. ठीक है. सो इट इज एक्चुअली गैमोसेपलस बिकॉज द सेपल्स दे आर एक्चुअली फ्यूज विद ईच अदर. ठीक है. और एस्टाइवेशन कैसी होगी? इट विल बी valvate estivation. ठीक है. Now if we talk about the arrangement of corolla, again corolla का नंबर क्या है? It is again 5 petals. So and again the arrangement is gamopetalous. ठीक है. Now if we talk about the androecium, androecium कैसा होगा? So the androecium is going to be 5, but it is actually epipetalous. Can anyone tell me what is the meaning of epipetalous? Anyone? अगर पिछला पढ़ा है तो you would be knowing it easily. What is the meaning of epipetalous? बताओ, जल्दी बताओ. See, very good. So when the stamens they are basically attached to the petals, we use the word epipetalous. ठीक है. So gynoecium का arrangement क्या होगा? It is bicarpellary. और क्या होगा? Bilocular, and the placentation will be axile. Axile placentation. ठीक है. अब इसके बाद क्या बचा है? फ्रूट और सीड. फ्रूट एंड सीड. So fruit कैसा होगा? Fruit is actually going to be, it will be berry or it can be capsule. And seeds, they will be mainly endospermous. So these are the main characteristics of the members belonging to the Solanaceae family. ठीक है. Now we'll write down the floral formula. So floral formula में क्या लिखेंगे? Symmetry कैसी है? The symmetry is actually zygomorphic symmetry. कौन सी symmetry? Actinomorphic है, zygomorphic है? बताओ. So यहाँ पे इसको हम शो करेंगे किस साइन से? With this plus sign. ठीक है. Again it is
नेक्स्ट उसके बाद क्या लिखना है, वेदर इट इज बाइसेक्सुअल और व्हाट सेक्स, so this is actually bisexual in nature. Now if we talk about the calyx, calyx कैसे है, 5 है, fused है, ठीक है. So here I'll write down 5 fused. corolla भी कैसे है, 5 again fused. and androecium में क्या लिखा है, there are 5 stamens and they are epipetalous, ठीक है. So I'll write down A here for the androecium, but since they are attached with the corolla, so I'll draw this symbol. So this symbol shows that the corolla or the petals they are attached to the androecium. ठीक है. Now if we talk about gynoecium, gynoecium में ओवरी कौन सी है, यहाँ पे एक्चुअली सुपीरियर ओवरी होगी, सुपीरियर ओवरी है, so the dash will be present below this G. And कितने bicarpals present है, 2 carpals are there, so I'll write down 2 here. ठीक है. So and these are actually fused with each other. These carpels, they are actually fused with each other. So अब ये this is the floral formula. Now we have to draw the diagram. ठीक है. तो अब देखो इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे.
Okay, so this is how we draw the floral diagram of this Solanaceae family. सबसे पहले this is the symmetry which is being shown. और क्या होगा इसमें? Next thing, calyx है कैसे? They are 5 in number and they are fused. ठीक है? So calyx से बाहर ये this is 1, 2, 3, 4 and 5. So all the 5 calyx they are fused with each other. This is how it shows their fusion. ठीक है? Next is 5 petals are there. Again they are fused with each other. So this is 1, 2, 3, 4 and 5. So these are the 5 petals. Again they are fused with each other. This shows the fusion. And again there are 5 stamens, but यहाँ पे it hasn't been mentioned that the 5 stamens they are fused with each other. ठीक है? So this is 1, 2, 3, 4 and 5. So there are 5 stamens, but they are basically attached to the petals. So since they are the petals, so this connection shows their attachment to the petals. ठीक है? So this is showing the connection between the petals and the stamens. ठीक है? And the gynoecium कैसा होगा? सुपीरियर ओवरी होगा and there are bicarpillary. So basically जो एक्साइल प्लेसेंटेशन होती है उसमें अपने आप ही बाइलॉक्यूलर दो कार्पल्स होते हैं, दो चेम्बर्स होते हैं. So this particular arrangement this shows the axile placentation. ठीक है? So this is the floral diagram of the Solanaceae family. ठीक है? Now we'll write down the economic importance of the members of the Solanaceae family. यहाँ पे नीड नॉट मेंशन ना, समझ में आ रहा है कौन सा सेपल होगा? दिस इज दीज आर द सेपल्स, दीज आर द पेटल्स, ये क्या होंगे? ऑल दीज आर द एंथर्स एंड सेंटर में दिस इज द गाइनेशियम, द अरेंजमेंट ऑफ द गाइनेशियम. ठीक है? इज इट क्लियर? कैन आई रब इट? लगता है सभी के स्कूल में ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. अभी कौन सा चल रहा है स्कूल में? डोंट नो. अटेंड नहीं करते हो कभी क्लासेस स्कूल की? अच्छा, ओके. डन नाउ. कैन आई रब इट? See again the first most common and the basic economic importance of anything is the as the food. ठीक है? So the members of Solanaceae family they commonly used as vegetables. तो कौन कौन सा यूज करते हैं? मेनली पटेटो. पटेटो का साइंटिफिक नेम सभी को पता है? नहीं पता तो चलो आई राइट इट डाउन. इट इज एक्चुअली सोलेनम ट्यूबेरोसम. So Solanum tuberosum is the scientific name of potato. So potato is used as a vegetable. और क्या यूज करते हैं? यूज टमेटो. सो टमेटो को क्या बोलते हैं? लाइकोपर्सिकॉन, लाइकोपर्सिकम. सो दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टमेटो. ठीक है? और क्या यूज करते हैं? वेजिटेबल में बेल पेपर विच इज द कैप्सिकम. एंड व्हाट एल्स डू वी यूज? वी यूज ब्रिंजल ऑल्सो. ठीक है? सो दीज आर द वेजिटेबल्स विच आर कॉमनली यूज्ड. स्पाइसेस में क्या यूज करते हैं? तो स्पाइसेस में वी यूज चिलीज. तो चिलीज आर ऑल्सो द मेंबर्स ऑफ सोलेनेसी फैमिली. ठीक है? थर्ड क्या है? टोबैको. फोर्थ इज फॉर द पर्पज ऑफ मेडिसिन. मेडिसिन में क्या यूज करते हैं? वी यूज अट्रोपा बेलेडोना. अट्रोपा बेलेडोना किसको बोलते हैं? दतूरा प्लांट. अट्रोपा बेलेडोना इज एक्चुअली दतूरा
So it helps in relieving pain. So helps in relieving pain, cough, and इससे एक ड्रग आइसोलेट होती है विच इज यूज फॉर डायलेटिंग प्यूपिल. एक इससे ड्रग आइसोलेट होती है विच इज नोन एज एट्रोपाइन, यूज्ड फॉर डायलेटिंग द प्यूपिल. ठीक है. अच्छा, एक और प्लांट है विच इज विदान्या सोमनिफेरा, जिसको कॉमनली क्या बोलते हैं, अश्वगंधा. अभी अश्वगंधा इज वेरी मच इन टॉप. सभी लोग अश्वगंधा प्लांट यूज करें. आयुष मंत्रालय पीपल दे आर ऑल्सो वर्किंग अपॉन दिस अश्वगंधा बेसिकली फॉर इट्स प्रोवाइडिंग हाई इम्यूनिटी प्रॉपर्टीज. ठीक है. सो दिस इज कॉमनली नोन एज अश्वगंधा. ठीक है. सो इट इज बेसिकली यूज टू क्योर rheumatism. रूमेटिज्म मतलब जिसको भी जिन इंडिविजुअल्स को बहुत ज्यादा सीवियर जॉइंट पेन होता है, तो दोज इंडिविजुअल्स दे बेसिकली फेस द प्रॉब्लम ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस. ठीक है. सो इट हेल्प्स इन क्योरिंग दैट. एंड द मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली दे आर ऑल्सो यूज्ड एज ऑर्नामेंटल्स. ऑर्नामेंटल फ्लावर्स होते हैं जैसे, सो दीज आर यूज्ड एज दी ऑर्नामेंटल. इसमें एग्जाम्पल क्या क्या आएगा, इसमें वी कैन राइट डाउन पिटूनिया और नाइट जैस्मिन. ठीक है. So these are again a few of the economic importance of the members of Solanaceae family. ठीक है. इसके बाद एक लास्ट फैमिली बचती है which is the Liliaceae family. Just quickly do it. I'll rub it and we'll start with the Liliaceae family. Done? That's inflorescence, it can be solitary or it can be cymose. Now if we talk about the flower is again it is going to be bisexual. So जो तीनों families आपने कर रही हैं जो syllabus में है, all the families, all the members of those families, they are actually bisexual in nature. ठीक है. And they are actinomorphic. Next is perianth. What is perianth? Anyone?
What is perianth? मैम सेपल्स एंड पेटल्स जिसमें अलग डिफरेंट होते हैं. अलग नहीं होते when there is no differentiation between the Distinct. sepals and petals. हाँ. ठीक है, so that is known as perianth. ठीक है, so इसमें tepals उनको क्या बोलेंगे? We call them as tepals. So there are 6 tepals in number and they are present in 2 whorls. 2 whorls में present होंगे in their manner of 3+3 and they are actually united. They are united with each other and estivation कैसा होगा? It will be valvate estivation. ठीक है, so the estivation will be valvate estivation. Now if we talk about the androecium, androecium भी again कैसा होगा? It will be 6 in number and it is known as epipetalous. पहले वाले में क्या पढ़ा था? epipetalous because वहाँ पे petals present थे. ठीक है, but यहाँ पे कोई petals present नहीं है, so इसीलिए we'll call it as epipetalous. Again किस manner में present होगा? It will be 3+3. The arrangement will be 3+3. ठीक है, and how is the gynoecium going to be? So gynoecium में क्या होगा? It is tricarpellary. Syncarpus. See, syncarpus का मतलब है अगर carpels अगर fused है, so that is syncarpus, and if the carpels they are not fused, then they are known as apocarpus. ये पहले भी किया हुआ है. So this is superior ovary. कितने chambers होंगे? It will be trilocular. 3 carpels हैं तो trilocular, and again the placentation will be axile placentation. ठीक है, next is fruit and seed. So the fruit is going to be capsule and it is rarely berry. ठीक है, and seeds they are endospermous. Endospermous क्यों होंगे? Because they are monocot plants. अब clearly ऊपर ही मैंने mention किया they are actually monocot plants, so that is why the seeds are endospermic. ठीक है, now what is the floral formula? सबसे पहले we'll write down BR. So BR means that bracts are present. Is in members में the bracts they will be present. Actinomorphic symmetry है, so this will be the sign. Bisexual है, so this will be the sign. ठीक है, अब क्या होगा? Perianth present है, so perianth actual में कैसा हो सकता है? देखो perianth it can be, पहले तो 3+3 के arrangement पे होगा. Now these perianths they can be fused or it can be simply 3+3. मतलब fused हो भी सकते हैं and fused नहीं भी हो सकते हैं. ठीक है, so there is no specific reason कि वो फ्यूज होंगे या कुछ भी हो सकते हैं. 3+3 अरेंजमेंट होगा, दे कैन बी फ्यूज और दे कैन बी अनफ्यूज. ठीक है, एंड्रोशियम होगा, इट विल बी 3+3. सो इसको हम ऐसे ज्वाइन करेंगे यहाँ पे ऐसे. पेरियंथ इज ज्वाइंड विद द एंड्रोशियम. ठीक है, एंड गायनीशियम कैसे शो करेंगे? सुपीरियर ओवरी एंड ट्राइकार्पिलरी. ठीक है, एंड इट सिंस इट इज फ्यूज, तो अगेन इसको शो करेंगे इन द ब्रैकेट्स. ठीक है, सो बिकॉज इट इज अ सिनकार्पस ओवरी. ठीक है, now we are going to draw the floral diagram.
दिस इज हाउ वी ड्रॉ द फ्लोरल डायग्राम. और बाकी इनको कैसे ज्वाइन कर देंगे, बस यहाँ पे ये ऐसे, यहाँ पे सारे एक दूसरे से ज्वाइंड है. ठीक है. सो दिस इज द फ्लोरल डायग्राम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लिलिएसी फैमिली. इसमें क्या क्या मेंबर्स आएंगे, इंक्लूडिंग द lily, obviously as the name suggests, and the onion and the garlic. ठीक है. Now I'll quickly write down the economic importance. फटाफट से फोटो क्लिक करो इसका. Done? Yes, ma'am. एलोवेरा प्लांट सभी ने सुना है. सो द एलोवेरा प्लांट, इसका साइंटिफिक नेम इज एलो बार्बाडेंसिस. सो जो एलोवेरा प्लांट होता है उससे अ मेडिसिन इज डिराइव्ड और अ ड्रग इज डिराइव्ड व्हिच इज नोन एज एलॉइन. इट गिव्स अ ड्रग known as aloin and it is applied to the burns. ठीक है. And juice of garlic, it is used for bronchitis, blood pressure and gout. Okay, so these are the economic importances of the members of the Liliaceae family. ये यहाँ पे आपका मेरी तरफ से द चैप्टर इज ओवर. इसमें सिर्फ एक पोर्शन बाकी है, दैट इज फ्रूट. सो फ्रूट बेसिकली जो आपका एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, मैं सिर्फ उसके अकॉर्डिंग आपको फ्रूट कराऊंगी. जो आपका नेक्स्ट मतलब बेसिकली कल इट विल गेट ओवर एंड कल ही विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर विच इज द एनाटमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है. सो यू कैन लीव एंड जिया यू स्टे बैक. बाकी सब जा सकते हैं. किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, बाकी अदरवाइज यू कैन लीव.